नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम भारतीय राज व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे। भारतीय राज व्यवस्था में आज हम अध्ययन करेंगे दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों? हम भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो हेडिंग बना लीजिए आज कि भारत के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। अब देखो दोस्तों, हमारे भारत की संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं दोस्तों, मैं मुख्य, और उसके बारे में हम एक एक विशेषता के बारे में दोस्तों हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन कैसे करेंगे कि हमारा भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है इस दुनिया में। हमारे भारत के संविधान में और इसकी विशेषता क्या है दोस्तों कि लचीलेपन और वह कठोरता का क्या है दोस्तों, मिश्रण है। हमारा भारतीय संविधान क्या है, एकात्मक विशेषताओं की ओर झुकाव रखता है। एकात्मक विशेषता किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे संघीय विशेषता और गैर संघीय विशेषता, इनकी ओर कैसे झुकाव रखता है। आपातकालीन प्रावधान क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है दोस्तों, एकल नागरिकता क्या है, और इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों विस्तृत तौर पे। उसके बाद में हम एक और इनमें और भी महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे क्या हमारे देश में न्यायिक सर्वोच्चता है तो इसका क्या महत्व है, एकीकृत न्यायपालिका है, इसका क्या महत्व है। इसके बारे में दोस्तों हम आज की क्लास में विस्तृत तौर पे अध्ययन करने वाले हैं। हम एक एक बिंदु के तौर पे समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे दोस्तों? पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम पढ़ेंगे क्या क्या। भाई सबसे पहले हमारे पास में वो चीज तो होनी चाहिए ना कि हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो पहले आप वो चीज लिखो जो हम पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में हम उन्हीं को एक एक टॉपिक को हम एक एक बिंदु को उठाते हुए उनके बारे में विस्तृत तौर पे व्याख्या करेंगे और उसको समझेंगे भाई ऐसा क्यों हुआ। भाई सबसे बड़ी बात, अगर संविधान बना तो संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। भाई अगर संविधान की विशेषताओं की बात कब आती है कि जब हमें पता चला कि भाई हमारे देश के लिए एक ऐसे दस्तावेज की जरूरत है जो कि सभी को मान्य हो। भाई अगर सभी को मान्य एक ऐसे दस्तावेज की जरूरत है तो सब लोगों को तो, आपको पता है इस दुनिया में तो हर जगह कोई ना कोई चीज सबको स्वीकार नहीं होती है। तो हमारे देश में फिर जो हमारे संविधान निर्माण के जो सदस्य थे उन लोगों ने हमारे देश का एक ऐसा संविधान कैसे निर्माण कर दिया, और इसमें क्या क्या प्रमुख विशेषता थी जो हमारे भारत में इतनी विविधता होने के बावजूद, इतने जाति के अलग अलग धर्म के अलग अलग सारे लोग अलग अलग, उनमें विविधता है, उनके कल्चर अलग है, सारी चीजें अलग होने के बावजूद भी वे सब लोग एक होकर इस संविधान को स्वीकार कैसे करा। भाई अगर हम आज हमारे साथ में आजाद हुआ पाकिस्तान की बात करें, उनके संविधान में क्या है और हमारे संविधान में महत्वपूर्ण चीजें क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो हमें बहुत सारी चीजें अलग मिलेगी। कारण क्या है कि भारत ने सब लोगों के हितों को ध्यान में रखकर संविधान निर्माण कराया। उसके बाद में हमारी जो भी सरकारें आई है उन्होंने भाई जब जब देश को जरूरत पड़ी है, जिस जिस प्रावधान को लगा कि हाँ ये प्रावधान अब पुराना होता जा रहा है या इस प्रावधान के अनुसार हमारे देश में कार्य नहीं हो रहा है, तो उस प्रावधान को क्या कर दिया दोस्तों, संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पूरी की पूरी ये अनुक्रमणिका है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसको पूरा का पूरा आपको लिखना है दोस्तों। इसके बाद में हम उसकी एक एक चीज के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे बड़ा लिखित संविधान लचीलेपन व कठोरता का मिश्रण। अब देखो दोस्तों, इस दुनिया में सबसे पुराना संविधान किस देश का है दोस्तों? अमेरिका का है। सबसे नवीनतम संविधान किसका है दोस्तों? नेपाल का है। और सबसे बड़ा और विस्तृत लिखित संविधान किसका है? वो भारत का। हमारा संविधान लचीलापन वो कठोरता का मिश्रण कैसे है दोस्तों? क्योंकि हमारे संविधान में कुछ पार्ट ऐसे हैं जहां पर हम साधारण बहुमत से संशोधन कर सकते हैं दोस्तों, और कुछ संविधान के प्रावधान ऐसे हैं जिसके अंदर हमें
विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, मतलब 2/3 तो बहुमत और आधे राज्यों की सहमति जरूरी होती है। इसलिए हमारे देश में हमारे संविधान की एक विशेषता क्या है कि लचीला भी है, कठोरता भी, मतलब इसमें आसानी से संविधान संशोधन आप कर भी सकते हो, और एक जो मुख्य भाग है उसमें आप आसानी से संविधान संशोधन नहीं कर सकते हो दोस्तों। इसलिए ये लचीलेपन व कठोरता का क्या है, मिश्रण है। एकात्मक एकात्मक विशेषताओं की ओर झुकाव। अब देखो दोस्तों, एकात्मक विशेषताओं की ओर कैसे झुकाव है भाई, हमारे भारतीय संविधान का एकात्मक विशेषताओं की ओर झुकाव है ना, तो कैसे है देखो दोस्तों, संघीय विशेषताएं व गैर संघीय विशेषताएं। अब देखो दोस्तों, इन दोनों में क्या लोचा है। अब देखो, हमारा संविधान एकात्मक विशेषताओं की ओर झुकाव कैसे करता, मतलब हमारे संविधान ने ऐसी विशेषता कर रखी है कि अगर हमारे देश का जो अंतिम निर्णय की बात आती है ना दोस्तों, वो कौन करता है, केंद्र सरकार। मतलब हमारे देश में वर्तमान स्थिति में मजबूत कौन है दोस्तों, केंद्र सरकार है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास में कौन से विषय है दोस्तों, रक्षा के विषय केंद्र सरकार के पास में, अवशिष्ट विषयों के जो विषय है वो केंद्र सरकार के पास में दोस्तों, विदेश नीति आप किसके देश के साथ में क्या बनाओगे वो केंद्र सरकार के पास में दोस्तों, राज्यों के पास में सीमित शक्तियां हैं दोस्तों। इस वजह से हमें हमारे संविधान को क्या कहते हैं दोस्तों, के मतलब संघीय विशेषताओं की ओर ज्यादा झुकाव, मतलब एकात्मक विशेषताओं की ओर झुकाव दोस्तों। न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता किसे कहते हैं दोस्तों, न्यायिक सर्वोच्चता मतलब हमारे देश में अगर कोई भी विवाद उत्पन्न हो, मतलब किसी भी प्रकार के अगर अंतिम वर्डिक्ट की बात करनी होती है, अगर हमारे संविधान के दो अनुच्छेद आपस में लड़ रहे हैं, मतलब दोनों ही अधिकार सुप्रीम कोर्ट को देने हैं दोस्तों, तो ये कौन देगा, तो अपनी न्यायपालिका देगी दोस्तों। इसका मतलब क्या है हमारे संविधान के अंदर, कि हमारे संविधान में न्यायिक सर्वोच्चता है दोस्तों। क्या है, न्यायिक सर्वोच्चता। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी अगर हम न्यायपालिका की बात करें दोस्तों, तो कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट है। और एकीकृत का मतलब क्या है, क्योंकि ये सब एक दूसरे के नीचे जुड़ी हुई है। जैसे हमारे पहले सेशन कोर्ट की शुरुआत होती है, जैसे जिला न्यायालय, उसके बाद में हाई कोर्ट की बात कर ले, और फिर सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये एकीकृत एक क्या है, न्यायपालिका है दोस्तों। इसके बाद में देखो, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों का, हमारे जो भारत के नागरिक है दोस्तों, उनको दिए गए अधिकार, जैसे कि भाई सब लोगों को छुआछूत से मुक्ति मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, सबके साथ में राज्य समान प्रकार से व्यवहार करना करे या नहीं करे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या महिलाओं व बच्चों के लिए राज्य अलग से प्रावधान कर सकता है, ये सारी चीजें किसके अंदर है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के अंदर है। ये देख ले मौलिक अधिकार। इसके बाद में क्या है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व। अब ये नीति निर्देशक तत्व क्या है दोस्तों, के जब देश आजाद हुआ था हमारा, उस समय सारे के सारे अधिकार तो नागरिकों को दिए नहीं जा सकते, तो फिर क्या करना था, तो जब हमारे संविधान निर्माण के जो सदस्य उनको पता चला, तो उन्होंने ये चीज सारी चीजें, कि जैसे भाई उस समय जो गांधीवादी तत्व थे उनको किसमें शामिल करना था, तो किसमें करा था दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कि भाई जब राज्य के पास में संसाधन होंगे, तब वो क्या करेगा, नागरिकों को वो अधिकार देगा। जैसे उस समय ग्राम पंचायतों की बात थी दोस्तों, स्वास्थ्य की बात थी, शिक्षा की मुफ्त शिक्षा की बात थी, ये सारी चीजें किसमें आती है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व में आती है दोस्तों। इसके बाद में आते हैं दोस्तों मौलिक कर्तव्य।
मौलिक कर्तव्य क्या है दोस्तों, क्या सरकारी संपत्ति को नुकसान हम पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचा सकते। तो आपको पता है कि आपके देश के प्रति आपके क्या क्या फर्ज है। अगर आप दान करने पर आपको, जब आपको देश की जरूरत, मतलब जब देश को आपकी जरूरत है तो आपको जाना है। ये सारी चीजें किसमें है दोस्तों। उसके बाद में आपको पता है कि इसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए भी प्रावधान किया गया है। माता पिताओं का ये भी एक मौलिक कर्तव्य है। ये सारी चीजें एक बार ये लिखो दोस्तों, इसके बाद में हम और इसके बिंदुओं के बारे में डिस्कस करते हैं। जल्दी से लिखो। देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या है, हमारे संविधान का सबसे बड़ा व लिखित संविधान है। इसमें क्या क्या विशेषता है, लचीलापन व कठोरता है, क्या है, मिश्रण है, एकात्म विशेषताओं की ओर क्या है दोस्तों, झुकाव है, संघीय विशेषता व गैर संघीय विशेषता इसके अंदर शामिल है दोस्तों। न्यायिक क्या है अपने देश के अंदर, सर्वोच्चता है। एकीकृत जो स्वतंत्र क्या है हमारे देश में, न्यायपालिका है। हमारे नागरिकों के पास में क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकार है। राज्य को जो राज्य ने जो बातें लिख के दी है कि उनके पास संसाधन उपलब्ध होने के बाद में वे नागरिकों को उपलब्ध करवाएगा, वे क्या है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व है। जो हमारे देश के लिए हमारे जो नागरिकों का जो फर्ज है दोस्तों, वो क्या है, मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। एक बार जल्दी से लिखो, इसके बाद में हम आगे की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं दोस्तों। मात्र 5-7 सेकेंड है दोस्तों, जल्दी से लिखो। देखो दोस्तों, अगर देश के संविधान को पढ़ना है या देश के संविधान को समझना है दोस्तों, तो इसके बेसिक बुनियादी ढांचे को जब तक आप नहीं समझोगे दोस्तों, जब तक संविधान आपके कभी समझ में आएगा ही नहीं। हम लोग और हमारी कमजोरी क्या है दोस्तों, कमजोरी हमारी क्या है कि हम देखते हैं कि भाई जो क्या है महत्वपूर्ण, क्या सीधे संविधान के अनुच्छेद उठाए और धड़ 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 अनुच्छेद रटना स्टार्ट करो। भाई 52 में राष्ट्रपति, 53 में उनकी कार्यपालिका सत्यार, आप सबने आपने वो पढ़ लिया। जब आपको पता ही नहीं है कि भाई हमारे संविधान की पहली प्रमुख विशेषता क्या है, संविधान की आलोचना में क्या क्या था, संविधान के जो विभिन्न जो राजनीतिक विशेषज्ञ थे उन्होंने अपने भारतीय संविधान के बारे में क्या क्या कहा, संविधान का निर्माण हुआ कैसे, आखिरकार संविधान की जरूरत पड़ी क्यों इस देश को, क्या महत्वपूर्ण वजह थी दोस्तों, वो चीज हम समझेंगे। जब तक आप अपने आप को देखो, जीवन में क्या होता है कि अगर हम कुछ चीज करते हैं ना दोस्तों, तो उस चीज को आपको करने से पहले उस चीज के बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आपने मान लो कि आपने कुछ भी चीज आपने याद करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों, अब याद तो करना आपने स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, तो चीज आप अगर आपने रटी भी है तो आप कितने दिन रट लोगे दोस्तों। आप रटने का अधिकतम समय 7 दिन होता है। अगर आपने 7 दिन के बाद में उसको वापस नहीं दोहराया तो वैसे ही भूल जाओगे आप। और एक समझी हुई चीज होती है कि भाई आपने अगर कोई चीज समझी है तो वो समझी हुई चीज आप सोचो आप जीवन में कभी नहीं भूलते। समझी हुई चीज का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप जीवन में जब भी आप उसको रिकॉल करोगे दोस्तों तो हमेशा याद रहेगी। अगर आप आज की जो जनरेशन है उसमें देखो आप कितने लोग कंपटीशन में आपके खड़े हैं। भाई अगर आप कंपटीशन का जो अभी आकलन करोगे और आप अगर मेहनत नहीं करोगे, सोचो आप कहाँ रह जाओगे। अगर आप सबसे महत्वपूर्ण जो एक कंपटीशन एग्जाम में भाग होता है दोस्तों, इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी का, वो अगर आपको मजबूत करना है दोस्तों, तो उसको बेसिक से आपको मतलब शुरू से एक एक टॉपिक बाय टॉपिक कि भाई ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, क्या कारण था, उसके बाद में अगर आपके मन में ऐसी जिज्ञासा होगी दोस्तों तो आप हर एक चीज को, हर एक पहलू को आसानी से समझ जाओगे। वही अगर आपके अंदर यह भाव है, कह रहे हैं ये तो क्या हो रहा है, मैं तो क्या करूंगा, तो दोस्तों कभी कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप संघर्ष जीवन में चुना है आपने संघर्ष को, तो आपको वो चीजें सारी करनी ही पड़ेगी जो आपको मन को नहीं भाती है दोस्तों। मन एक ऐसी चीज है, जब तक आप इसको अपने कंट्रोल में नहीं करोगे, जब तक आप अपने जीवन में कुछ नहीं हासिल कर सकते दोस्तों। मन एक ऐसा भूत है दोस्तों जो आपको हमेशा गुमराह करेगा। मन के अंदर आपको पता है आपके दो थॉट आते हैं, एक मन आपका बोलता है पढ़ाई कर लो, दूसरा बोलता है नहीं नहीं यार मजे कर लो। इन दोनों में जो आपको अच्छा, जो आपके जीवन को सुधारने वाला जो विचार है दोस्तों, उसको अगर आप अपने लाइफ में शामिल करोगे तो आप जीवन में बहुत कुछ आगे जा सकते हो, बहुत ऊंचाइयों को छुओगे। अगर उस दूसरे वाले घूमने वाले को चुनोगे दोस्तों तो थोड़े दिन आप घूम लोगे, उसके बाद में वही आपके जीवन में आपकी कठिनाई भरी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, आप चाहे कहीं से भी पढ़ो, मैं ये नहीं कहता मेरे से पढ़ो या मेरे में कोई वो है, मेरा काम है दोस्तों पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा। मेरे को पढ़ाने से सच में वो अंदर से किक मिलती है कि नहीं मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। मैं आज नहीं दोस्तों, आज के 5 साल बाद में भी अगर इस फील्ड में सक्सेस हुआ दोस्तों, तो मैं गारंटी देता हूँ मैं शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति है,
वो फ्री एजुकेशन, कि हाँ भाई जिन बच्चों के पास में संसाधन नहीं है, जो इतनी फीस पे नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मैं दोस्तों जीवन में बहुत कुछ करूंगा, और जितना मेरे से होगा उससे मैं बढ़कर ही करने वाला हूँ। दोस्तों आपने लिख लिया होगा अब तो, अब इसके बारे में आगे बात करते हैं दोस्तों हम। और हमारे भारत के संविधान में क्या क्या विशेषता है दोस्तों। अब देखो हमारे देश में क्या है दोस्तों, त्रिस्तरीय सरकार है। क्या है? त्रिस्तरीय सरकार। हमारे सरकार के कितने भाग है दोस्तों? 3 भाग है सरकार के। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों? अगर कोई भी भारत का नागरिक अगर किसी देश की, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी नागरिक भारत से उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है दोस्तों। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राज्य, मतलब हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। हम हमारे देश के संविधान निर्माण करने वाले जो सदस्य थे, उन्होंने एक ऐसा प्रावधान करा कि हम सभी धर्मों को समान रूप से क्या करेंगे? पोषित करेंगे। मतलब हम अगर किसी धर्म, मतलब किसी धर्म विशेष को हम आगे ना बढ़ाकर सभी धर्मों को साथ में लेकर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो क्या था हमारे देश में? पंथ निरपेक्ष था दोस्तों। आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान, इसका क्या मतलब है दोस्तों? अगर देश, हमारे देश के ऊपर किसी बाहरी देश ने आक्रमण कर दिया, या हमारे देश में कोई सशस्त्र विद्रोह हो गया, या हमारे देश के अंदर आर्थिक मंदी आ गई, तो उसके बाद में जो आपातकाल लगता है दोस्तों, वो तीनों अलग अलग नाम से आपातकाल लगते हैं, और वो सारी की सारी शक्तियां किसके पास में आ जाती है दोस्तों? केंद्र सरकार के पास में आ जाती है। गणराज्य संप्रभुता, गणराज्य संप्रभुता विभिन्न राज्यों से अधिग्रहित, और कौन सा बाकी रह गया? एकल नागरिक से चलो दोस्तों, ये तो हो गया हमने भारत की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषता। ये लिखो, इसके बाद में हम इसके पहले टॉपिक को उठाकर उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। अब हम एक एक टॉपिक को उठाकर इसके बारे में विस्तृत तौर पर बात करेंगे। त्रिस्तरीय सरकार क्या है, एकल नागरिकता क्या है, पंथ निरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, आपातकालीन प्रावधान कौन से है, गणराज्य संप्रभुता किसे कहते हैं, विभिन्न राज्यों से अपने देश में अधिग्रहित है, तो ये क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। जल्दी से लिखो एक बार। दोस्तों एक और इसमें लिख लेना आप, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, बस हो गए सारे। लिख लो एक बार जल्दी से, इसके बाद में हम आगे पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं मित्रों। लिख लिया होगा दोस्तों। एक और कोटेशन याद आ रहा है दोस्तों, आपको सुना देता हूं, देखो। एक पल रुकने से दूर हो गई मंजिल, एक पल रुकने से दूर हो गई मंजिल, सिर्फ हम ही नहीं चलते दोस्तों, हमारे साथ में रास्ते भी चलते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि जो वर्तमान स्थिति है उसके साथ में अपना आप को चलना सीखो दोस्तों। अब देखो आगे,
अब हमारे देश के जो राष्ट्रीय क्रांति के नेता है दोस्तों, उन्होंने क्या करा दोस्तों, कड़ी मेहनत, कड़ी लगन, अपने समर्पण से क्या तैयार करा दोस्तों, एक ऐसा दस्तावेज तैयार करा जो संपूर्ण राष्ट्रीय क्रांति को क्या था दोस्तों, स्वीकार था। और हमारे जो देश के जो राष्ट्रीय क्रांति थी, उसका एकमात्र लक्ष्य सिर्फ यही नहीं था कि अंग्रेजों को भारत से भगाना है दोस्तों, उनका लक्ष्य था कि सच्चा स्वराज स्थापित करना था दोस्तों। और जो राष्ट्रीय क्रांति थी उसके कितने भाग थे, जो हमारे देश में जो क्रांति हुई थी दोस्तों, उसके भाग थे दो, एक तो राष्ट्रीय क्रांति, एक सामाजिक क्रांति। तो हम बात करेंगे दोस्तों पहले राष्ट्रीय क्रांति के बारे में, फिर सामाजिक क्रांति के बारे में। तो पहला आप इसका इंट्रो लिख लो, भारतीय संविधान की विशेषता का। देखो, संविधान निर्माण निर्मा निर्मात्री परिषद के सदस्यों ने कड़ी मेहनत व समर्पण से सर्वोच्च उत्कृष्ट उत्कृष्ट दस्तावेज बनाया, जो राष्ट्रीय क्रांति का महत्वपूर्ण लक्ष्य था। अब देखो दोस्तों सेकेंड लाइन में, एक बार ये चेंज करता हूं मैं, एक सेकेंड दोस्तों, आगे देखो, राष्ट्रीय क्रांति का उद्देश्य केवल अंग्रेजों को भारत से भगाना ही नहीं था, बल्कि एक सच्चे स्वराज की स्थापना करना था। अब देखो दोस्तों, संविधान निर्माण परिषद के जो सदस्य थे दोस्तों, उन्होंने क्या करा, कड़ी मेहनत व अपने समर्पण से एक सर्वोच्च उत्कृष्ट दस्तावेज क्या करा था दोस्तों, तैयार करा था। और राष्ट्रीय क्रांति का ये क्या था दोस्तों, महत्वपूर्ण लक्ष्य था। और राष्ट्रीय क्रांति का उद्देश्य केवल ये नहीं था कि वो भारत से अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, बल्कि क्या चाहते थे दोस्तों, एक सच्चे स्वराज की स्थापना करना चाहते थे। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्रांति के बारे में, कि इस क्रांति के कौन से भाग थे, दो महत्वपूर्ण भाग थे, एक तो राष्ट्र क्रांति, एक सामाजिक क्रांति। राष्ट्र क्रांति ने क्या कहा था दोस्तों, कि सिर्फ संप्रभुता व लोकतंत्र चाहिए, वही सामाजिक क्रांति ने क्या कहा था दोस्तों, हमें समानता, न्याय, ये सारी चीजें हमें चाहिए थी दोस्तों। एक बार लिखो जल्दी से, इसके बाद में हम क्रांति के बारे में बात करते हैं, जल्दी लिखो। लिखो दोस्तों, जल्दी लिखो।
देख लिया होगा दोस्तों। अब देखो आगे। इस क्रांति इस क्रांति के दो मुख्य भाग थे। अब ये दो मुख्य भाग कौन से थे दोस्तों? पहला क्या था? राष्ट्रीय क्रांति, और दूसरा था दोस्तों सामाजिक क्रांति। सामाजिक क्रांति। अब राष्ट्रीय क्रांति क्या थी दोस्तों? देखो, वापस पॉइंट डालो पहला। राष्ट्रीय राष्ट्रीय क्रांति संप्रभुता प्राप्त करना व लोकतंत्र स्थापित करना। लोकतंत्र स्थापित करना, ये किसका लक्ष्य था दोस्तों? राष्ट्रीय क्रांति का। और सेकेंड, हम सामाजिक क्रांति की बात करें। सामाजिक सामाजिक क्रांति भारत के, यहाँ नीचे लिख लेना दोस्तों, आपको यही लिखना है ना। भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता व समानता का अधिकार दिलाना। ठीक है मित्रों, ये लिखो, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, इस क्रांति के मुख्य भाग कितने कितने थे दोस्तों? दो थे। एक तो थी राष्ट्रीय क्रांति, दूसरी थी सामाजिक क्रांति। राष्ट्रीय क्रांति की मुख्य मांगे क्या थी दोस्तों? संप्रभुता प्राप्त करना व लोकतंत्र स्थापित करना दोस्तों। और सामाजिक क्रांति के मुख्य विशेषता क्या थी दोस्तों? भारत के नागरिकों को क्या दिलाना था दोस्तों? न्याय, स्वतंत्रता व समानता का अधिकार दिलाना था दोस्तों। लिख लो जल्दी से, इसके बाद में हम आगे देखते हैं दोस्तों। लिखो दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों लिख लिया होगा आपने। अब देखो, अब एक विद्वान हुए दोस्तों ग्रेनविल ओस्टिन। उन्होंने भारतीय संविधान को क्या कहा दोस्तों? सामाजिक क्रांति का दस्तावेज का। क्या कहा? सामाजिक क्रांति का दस्तावेज। किसने? ग्रेनविल ओस्टिन। इन्होंने क्या कहा दोस्तों? भारतीय संविधान को भारतीय
संविधान को सामाजिक सामाजिक क्रांति का दस्तावेज दस्तावेज कहा। ये लिखो दोस्तों, ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा? भारतीय संविधान को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा। ये लिखो दोस्तों। इसके बाद में हम भारतीय संविधान की पहली विशेषता के बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों, जल्दी से लिख लिया होगा अब तो। अब हम बात करेंगे दोस्तों भारतीय संविधान की पहली विशेषता के बारे में। इसके बारे में पहली विशेषता क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा लिखित संविधान। लिखो दोस्तों इसके अंदर, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या है? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी दोस्तों? देखो, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे दोस्तों? 295 अनुच्छेद। भाग कितने थे? 22 भाग। और अनुसूचियां कितनी थी दोस्तों? 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान संविधान में 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां है। अब देखो दोस्तों, अपने भारत का संविधान सबसे बड़ा व लिखित संविधान कैसा है दोस्तों? देखो, हमारे जो भारत का मूल संविधान, जब संविधान का निर्माण हुआ था दोस्तों, जब संविधान के निर्माण के समय संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। वही वर्तमान संविधान की हम बात करें तो 465 अनुच्छेद है, 25 भाग है और 12 क्या है दोस्तों? अनुसूचियां है। कितनी है? 12 अनुसूचियां। एक बार आप लिख लो, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं दोस्तों सेकंड विशेषताओं के बारे में। लिखो जल्दी।
लिखो दोस्तों, जल्दी लिखो। आशा करता हूँ दोस्तों लिख लिया होगा आपने अब तो, नहीं तो वीडियो रोक के लिख लेना। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेकंड विशेषता के बारे में। तो भारतीय संविधान की सेकंड विशेषता क्या थी दोस्तों? आपको पता होगा, लचीलेपन व कठोरता का मिश्रण। क्या थी? लचीलेपन, लचीलेपन व कठोरता का मिश्रण। ये कैसे है दोस्तों? अब देखो, भारतीय संविधान संविधान लचीलेपन व कठोरता का मिश्रण है। अब देखो, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में अनुच्छेद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। अब देखो, दुनिया का सबसे कठोर संविधान, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया अमेरिका वाले में कौन से है दोस्तों? अनुच्छेद 7 में। कहाँ पे है दोस्तों? अनुच्छेद 7 में। मतलब मैं अमेरिका तक का आपको बता रहा हूँ दोस्तों। संविधान, कठोर संविधान अमेरिका का है। अब देखो दोस्तों, दुनिया का सबसे नम्य, नम्य क्या होता है दोस्तों? सरल। नम्य संविधान ब्रिटेन का है। अब देखो दोस्तों, हम किसके बारे में बात कर रहे थे? संविधान के लचीलेपन व कठोरता के बारे में दोस्तों। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत क्या है दोस्तों? संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। वही दुनिया का सबसे कठोर संविधान किसका है दोस्तों? अमेरिका का है। वही दुनिया का सबसे नम्य संविधान किसका है दोस्तों? ब्रिटेन का है। आशा करता हूँ दोस्तों ये आप जल्दी से लिखो, उसके बाद में हम आगे देखते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। कल हम संविधान की और बाकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दे, वे अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें दोस्तों कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें दोस्तों। जय हिंद।